नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि रविवार के दिन हमें किन पौधों की पूजा है वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें यह बताया गया है कि पेड़ पौधे हैं उनमें भी भगवान का वास मतलब माना जाता है। उसी के हिसाब से हम है वो प्रतिदिन है वो किसी न किसी पौधे की भी पूजा करते हैं। जैसे बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा की जाती है, शनिवार के दिन पीपल की वृक्ष की पूजा की जाती है, सोमवार के दिन समी पत्र की, बेलपत्र की। इस तरह से कई सारे पौधे हैं जिनकी पूजा हम करते हैं, भगवान का स्वरूप हम उन्हें मानते हैं। तो ऐसे में हमें मतलब पूजा तो करते हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि हमें पता नहीं होता है कि किस दिन हमें किस पौधे की पूजा करनी होती है। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि रविवार के दिन हमें किन पौधों की पूजा है वो नहीं करनी चाहिए, जिससे कि हमारी जो पूजा का फल है वो नष्ट हो जाता है और हमारे घर में दरिद्रता का निवास होने लगता है। तो आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि हमें रविवार के दिन किस पौधे की पूजा है वो नहीं करनी चाहिए। तो रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित है, भगवान सूर्य देव को समर्पित है। और सनातन धर्म में देवी देवताओं के साथ कई पेड़ पौधे हैं वो देव तुल्य मतलब माने जाते हैं। कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिन पर देवी देवताओं का वास माना जाता है, और जिन देवी देवताओं का वास होता है मान्यता है कि उनकी पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट हैं वो दूर हो जाते हैं। लेकिन इसी के साथ आपको बता दें कि कुछ पेड़ पौधे मतलब कुछ पौधे ऐसे हैं जिनकी हमें रविवार के दिन पूजा है वो नहीं करनी चाहिए, उनमें जल है वो हमें नहीं अर्पित करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं रविवार के दिन किन पेड़ पौधों की पूजा है वो हमें नहीं करनी चाहिए। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुलसी के पौधे में साक्षात माता लक्ष्मी विराजमान होती हैं। मान्यता है कि तुलसी जी में जल चढ़ाने से, विधि पूर्वक तुलसी माता की रोज पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में धन संपदा की कमी नहीं रहती है। लेकिन इसी बीच आपको यह भी बता दें कि रविवार के दिन तुलसी में जल चढ़ाना है वो वर्जित माना गया है। रविवार के दिन तुलसी की पूजा करनी चाहिए। पूजा तो आप कर सकते हैं, दिया जला सकते हैं, धूप दीप कर सकते हैं, लेकिन तुलसी के पत्ते हैं वो उस दिन नहीं तोड़े जाते हैं और न ही तुलसी में उस दिन जल अर्पित किया जाता है। क्योंकि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रविवार के दिन तुलसी माता भगवान विष्णु जी के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। रविवार के दिन उन्हें जल चढ़ाने से उनका जो निर्जला व्रत है वो खंडित हो जाता है, इसलिए इस दिन तुलसी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रविवार के दिन तुलसी में जल चढ़ाने से नकारात्मक शक्तियों का वास होता है और आपके घर की बरकत है वो चली जाती है। तो आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना है और रविवार के दिन आपको भूल से भी तुलसी में जल है वो अर्पित नहीं करना चाहिए। नंबर 2 है कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रविवार के दिन समी के पेड़ की पूजा भूलवश भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि समी का पौधा शनिदेव को समर्पित है, भगवान शिव जी को समर्पित है। इसलिए इस पेड़ की पूजा का मुख्य रूप से शनिवार के दिन इसकी पूजा है वो करनी चाहिए। और रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित है। शनिदेव और सूर्य देव की आपस में शत्रुता का भाव है वो मतलब रखते हैं। तो रविवार के दिन समी के पेड़ की पूजा है वो करने से व्यक्ति के जीवन में तमाम तरह के दुख हैं वो आते हैं। तो आपको भूल से भी रविवार के दिन समी के पौधे की भी पूजा नहीं करनी चाहिए। नंबर 3 है, रविवार के दिन पीपल की पूजा करना भी अशुभ माना गया है। रविवार के दिन इसकी पूजा करने से आर्थिक स्थिति खराब होने के साथ साथ ही शारीरिक कष्टों का भी सामना आपको करना पड़ता है, और रविवार के दिन पीपल के वृक्ष को छूना भी वर्जित माना गया है। इससे भी आपको शारीरिक कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। रविवार को पीपल की पूजा न करने के पीछे एक पौराणिक कथा भी है कि माँ लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी को सप्ताह में रविवार का दिन ही समर्पित है। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी को सिर्फ रविवार के दिन पीपल में निवास करने की अनुमति दी है। इसलिए अगर आप रविवार के दिन पीपल में जल अर्पित करते हैं
तो आपके घर में दरिद्रता का निवास हो जाता है और व्यक्ति के हाथ में मतलब कष्ट हैं वो ही लगते हैं। ऐसे में आप भूलकर भी इस दिन पीपल के पेड़ को नहीं तो स्पर्श करें और न ही इसमें जल अर्पित करें। नंबर 4 है कि रविवार के दिन आपको कौन से उपाय हैं वो करने चाहिए जिसे आपको शुभ फलों की प्राप्ति है वो होती है। नंबर 1 है धन प्राप्ति हेतु रविवार के दिन रोटी में गुड़ रखकर गाय माता को खिलाएं। गौ माता को खिलाने से, इस उपाय को करने से मतलब जो भी भक्त हैं उस पर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद है वो बना रहता है। माता लक्ष्मी उसके घर में सुख समृद्धि लाती हैं। नंबर 2 है रविवार के दिन शाम को गाय के घी का दीपक घर के मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ जलाने से अचानक ही माँ लक्ष्मी किसी न किसी रूप में आपके घर में प्रवेश करने लगती है। नंबर 3 है कि रविवार के दिन शाम को शिव मंदिर में गौरी शंकर का रुद्राक्ष चढ़ाने से घर के सदस्यों के धन की जो कमी होती है उसकी पूर्ति होने लगती है, तेजी से वृद्धि होने लगती है। तो यह उपाय भी आप रविवार के दिन कर सकते हैं। नंबर 4 है रविवार के दिन शाम के समय बरगद के पत्ते पर अपनी मनोकामना लिखकर किसी पवित्र नदी या बहते हुए जल में प्रवाहित करने से आपकी मनोकामना है वो शीघ्र ही पूर्ण होने लगती है। तो रविवार के दिन आप यह उपाय भी कर सकते हैं। 5वां उपाय है कि रविवार को रात में सोने से पहले 1 गिलास में गाय का दूध भरें। इस गिलास को अपने सिरहाने रखकर सो जाएं। गिलास रखते वक्त सावधानी रखें ताकि नींद में आपके हाथ से दूध ना गिर जाए, मतलब थोड़ा साइड में रखकर आपको सोना है। सुबह स्नान कर पूजा करने के बाद उस दूध को आप ग्रहण कर लें। इस उपाय से रुके हुए सभी कार्य हैं आपके, कोई भी कार्य है जो काफ़ी दिन से रुके हुए हैं, नहीं बन पा रहे हैं, तो वह कार्य भी आपके बनने लगते हैं। नंबर 6 है कि अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं, आर्थिक संकट से परेशान हैं, तो रविवार के दिन 3 झाड़ू खरीदें। इन तीनों झाड़ुओं को वास्तु द्वारा निर्धारित दिशा में रखें। अगले दिन यानी कि सोमवार के दिन नज़दीकी मंदिर में झाड़ुओं को आपको दान करना है। इस उपाय से भी आपके बिगड़े हुए काम हैं, आपकी किस्मत अगर खराब है तो वह भी सुधरने लगती है। नंबर 7 है कि अगर आप इच्छित वर पाना चाहते हैं तो रविवार के दिन प्रातःकाल मछलियों को आटे की गोलियां हैं वो खिलानी चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी हैं वो प्रसन्न होती हैं और अपना आशीर्वाद है वो प्रदान करती हैं। अब हम जान लेते हैं कि रविवार के दिन हमें कौन से कार्य हैं वो नहीं करने चाहिए, तो हमें किन बातों का ध्यान है वो रविवार के दिन रखना चाहिए। नंबर 1 है कि इस दिशा में पश्चिम और वाक्य दिशा में यात्रा है वो इस दिन है, मतलब रविवार के दिन नहीं करनी चाहिए। इन दिशाओं में यात्रा करना जरूरी हो तो रविवार को दलिया, घी या पान खाकर या इससे पहले 5 कदम पीछे चलकर इस दिशा में जाएं। अगर आपको जरूरी हो कि इस दिशा में यात्रा करनी है तो आपको यह पहले करना चाहिए और फिर आपको इस दिशा में, खासकर पश्चिम दिशा में, भूलकर भी नहीं जाना चाहिए। नंबर 2 है कि रविवार को तांबे से निर्मित चीजों को बेचने से बचना चाहिए। तांबे से बनी जो वस्तुएं हैं उनको बेचना नहीं चाहिए रविवार के दिन। तांबे के अलावा सूर्य से संबंधित अन्य जो धातुएं हैं उनको भी नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि रविवार का दिन भगवान सूर्य देव को समर्पित होता है। नंबर 3 है कि इस दिन नीले, काले और ग्रे कलर के कपड़े हैं वो आपको नहीं पहनने चाहिए। काले या नीले से मिलते जुलते कपड़े भी आपको नहीं पहनने चाहिए। इन बातों का भी आपको रविवार के दिन ध्यान रखना होता है। नंबर 4 है रविवार को नमक नहीं खाना चाहिए। इससे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और हर कार्य में बाधा आती है। खासकर सूर्यास्त के बाद तो नमक खाना बिल्कुल भी आपको नहीं चाहिए। अगर हो सकता है तो आपको इन बातों का ध्यान है वो रखना चाहिए। नंबर 5 है कि रविवार के दिन मांस और मदिरा का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इस दिन शनि से संबंधित पदार्थों का सेवन है वो भी नहीं करना चाहिए। नंबर 6 है कि आमतौर पर लोग रविवार के दिन बाल कटवाते हैं, परंतु मान्यता है कि इस दिन बाल कटवाने से सूर्य है वो कमजोर होता है। अगर आपका सूर्य कमजोर होता है तो घर की आर्थिक स्थिति है वो भी कमजोर होने लगती है, तो आपको इस दिन बाल भी नहीं कटवाने चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। नंबर 7 है इस दिन तेल की मालिश नहीं करते हैं, क्योंकि यह सूर्य का दिन होता है और तेल का दिन होता है शनि का।
तो आपको शनिवार के दिन तेल की मालिश करनी चाहिए, रविवार के दिन नहीं। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो है वो पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करके और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आगे भी ऐसी ही वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा है वो आप पर सदैव बनी रहे।